लेकिन कुत्ता को घी हजम नहीं होता है, इसलिए तुमको कुत्ता था, तुमको घी हजम नहीं हुआ। इसीलिए आगे से हम लोग आजसू को अपने आप को नहीं बेचने चलते हैं, बीजेपी को अपने आप को नहीं बेचने चलते हैं। और तुम जितना चंदा उगाही करके पैसा जुटाया होगा ना पूरा लोकसभा विधानसभा में अपने आप को बेच के, तुम जितना पैसा जुटाया होगा ना, उतना सूरज सिंह महीना में पेट्रोल जलाता है अपना गाड़ी में, उतना महीना में पेट्रोल जलाता है अपने गाड़ी में। या फिर तुम फिर हमारी पार्टी के ऊपर या हमारे ऊपर या फिर हमारे पार्टी के किसी सदस्य के ऊपर अगर किसी तरह का टिप्पणी किया तो इस बार तो बहुत लहजे में प्रवेश करके तुम्हारे साथ हम बात किए हैं। अगली बार का जो जवाब होगा ये लहजा बदल जाएगा और ये भाषा बदल जाएगा। और जब भाषा बदलता है तो आप तुमको ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या करें। कि तुम जितना चंदा उगाही करके कमाया होगा ना पूरा लोकसभा विधानसभा अपने आप के अस्तित्व को बेच के, तुम जितना चंदा उगाही किया होगा ना दूसरे पार्टी को, टाइगर ने तो तुमको नाम दे दिया, टाइगर ने तुमको फेम दे दिया। तुम्हारा अपना औकात अगर होता तो बिना टाइगर का वीडियो डाले तुम्हारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता। तुम्हारा स्थिति हम उस समय से जानते हैं। जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड में एक न्यूज़ ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और वो ट्रेंड न्यूज़ क्या है वो आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। और आप लोग टाइटल एंड थंबनेल देख के जान ही गए होंगे। जेल कैंप पार्टी एक उभरता हुआ ऐसा सितारा है जो कि कम ही दिन में काफ़ी ज़्यादा मुकाब देखने को मिला है। लेकिन इस पार्टी को लेके काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप भी, अश्लील फोटो वीडियो को लेके काफ़ी ज़्यादा अभी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि आप लोग जानते होंगे। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है एक अश्लील फोटो और वीडियो को लेके। और टाइगर जयराम महतो इनके बीच में भी संज्ञान में लिए हैं। क्या कुछ सच है, क्या कुछ गलत है, इनको जांच के लेकर एक समिति भी गठन किए हैं टाइगर जयराम महतो जी। और जिनके द्वारा ये ऐसे मामला था उनको पार्टी से निष्कासित भी किए हैं। और इन्हीं सब बातों को लेके यूट्यूबर, आप लोग जानते होंगे यूट्यूबर सूरज दा को, और नहीं जानते हैं तो ये जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय महामंत्री भी है सूरज सिंह जी। और इनके द्वारा एक वीडियो आज जारी हुआ है जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय महामंत्री के द्वारा। और वीडियो में ये कहे हैं कि देव महतो को भी आप लोग जान ही लीजिए कि देव महतो एक यूट्यूबर है जो कि पहले टाइगर जयराम महतो के वीडियो बनाते थे और अब भी बना रहे हैं, लेकिन विरोध में बनाते हैं। क्या है, और जो सूरज दा है वो सूरज दा ने देव महतो को कर्रा जवाब दिए हैं। किस लिए कर्रा जवाब दिए हैं? क्योंकि जो देव महतो है वो अपने फेसबुक पेज में वो सूरज दा के बारे में कुछ कहे है कि ये टाइगर जयराम महतो का चमचा है, टाइगर जयराम महतो का वीडियो डाल के सब्सक्राइब बढ़ा रहा है, व्यू पा रहा है, पैसा कमा रहा है, ऐसे कुछ करके अपने फेसबुक पेज में पोस्ट डाले हुए हैं, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और उसका आईडी में भी अभी तक अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी क्या कुछ मामला था जिसको लेके इस तरह से बहस हुआ है। और जो देव महतो है, इनको देव महतो को जो सूरज दा है इनने कर्रा जवाब दिया है। क्या कुछ कहे हैं वो सूरज दा, वो चलिए वीडियो में देखते हैं और जानते हैं कि काहे ऐसे कहे हैं और क्या कुछ मामला था। सारा कुछ सूरज दा ने बताया है। सूरज दा का वीडियो आप लोग जरूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए सूरज दा का वीडियो देखिए और कौन सही है कौन गलत है वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ आप लोग को बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपको मैं बताने आया हूँ। और जो ज्ञान दे रहा था कल हमको फेसबुक पे पेज पे अपना लिख के कि कौन परिचित है जो हमको बोल रहा है हमको उसका नंबर चाहिए, फलाना ढिकना चिलना, बहुत कुछ लिखा है मेरे बारे में अपना फेसबुक पेज पे। चलिए पहले मैं शुरुआत उसी से करता हूँ। का नाम है देव महतो। तो चलिए देव महतो को पहले आप जान लीजिए कि कौन है, उसको बताना आपको जरूरी है। तो पहले आपको बता देते कि देव महतो कौन है। देव महतो उस कैटेगरी के लोग आते हैं। देव महतो जो है वो कैटेगरी वाइज जैसे आदमी होता है ना, एक अच्छे इंसान का कैटेगरी होता है, एक बुद्धिजीवी का कैटेगरी होता है, एक दल बदलू का कैटेगरी होता है, एक पतल चटवा का कैटेगरी होता है, और एक होता है कि दुकाने दुकाने दर दर चाटले चलेगा कहाँ क्या मिलता है। तो ये जो आदमी है ना, इस आदमी का पहले आपको स्टार्टिंग जानना होगा, तभी आप इसके बारे में जान पाइएगा। इसका स्टार्टिंग हम बताते हैं। ये एक यूट्यूबर अपने आप को कहता है कि हम यूट्यूबर हैं और हम वीडियो बनाते हैं झारखंड हित में, और हम आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे हैं। आंदोलन में हम सक्रिय रहे हैं, हम लोग आंदोलन में बाद में जुड़े हैं और हम लोग नहीं थे। और अब टाइगर का फेम के चलते हम लोग टाइगर के साथ जुड़ गए और टाइगर का फेम से हमको फायदा होता है। और हम अपने चैनल में आके सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, लाइक करने के लिए आप लोग को कहते हैं, और तरह की मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से मेरा गुजर चलता है,
नहीं कर दीजिएगा तो मेरा घर परिवार नहीं चलेगा, मेरा बाल बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। काहे कि हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं आप लोग को, तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, हमको व्यू नहीं मिलेगा तो मेरा गुजर नहीं जाएगा, मेरा बाल बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, हम भूखे मरने लगेंगे। तो सुन रहे देव, तोरा हम बताते हैं कि तुम जितना चंदा उगाही करके कमाया होगा ना, पूरा लोकसभा विधानसभा अपने आप के अस्तित्व को बेच के, तुम जितना चंदा उगाही किया होगा ना दूसरे पार्टी को, टाइगर ने तो तुमको नाम दे दिया, टाइगर ने तुमको फेम दे दिया। तुम्हारा अपना औकात अगर होता तो बिना टाइगर का वीडियो डाले तुम्हारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता। तुम्हारा स्थिति हम उस समय से जानते हैं। तुमको पूछा था ना, तुम पहले चलो तुमको बता देते, तुमने पूछा ना मुझे कि हम इसको पहचानते नहीं, कौन है जो परिचित कर रहा था। याद दिलाना चाहते हैं कि याद करो हजारीबाग का वो सभा, जो संजय मेहता का लोकसभा में जब तुम आया था हजारीबाग, तो याद करो वो दिन कि तुमको खाने के लिए भी कोई नहीं पूछ रहा था, तुम भटक रहा था। और इसका गवाह है झारखंड नव निर्माण शिवा, उससे तुम पूछ लेना फोन करके, तुमको कोई खाने के लिए भी वहां नहीं पूछ रहा था, तुम भटक रहा था खाने के लिए। तो यही सूरज सिंह था जो तुमको होटल में बैठा के खिलाया था। याद करना उस दिन को, यही वो सूरज सिंह था जो तुमको कोई नहीं पूछा था। तो हम ही वो लड़का थे जो तुमको बोले थे, साथ में शिवादा भी थे, तुम उसको जाके पूछ लेना फोन करके। और जिसके पास नंबर नहीं होगा शिवादा का, उसको तो पहचान रहे हो ना, तुम्हारे साथ फोटो भी है शिवादा का, उसको पूछना। हम ही वो व्यक्ति थे जो तुमको होटल में बैठा के खाना खिलाए थे। और तुम वही व्यक्ति है जो टाइगर के नाम पे सब्सक्राइबर बनाया, टाइगर के नाम पे व्यू कमाया, टाइगर के नाम पे अपने चैनल में सब्सक्राइबर जनरेट करके अपने आप को अंतिम समय में बेच दिया। और रहा बात कि तुम झारखंडी और झारखंड आंदोलन की जो बात कर रहे हो, तुमने सींचा तो क्या 4 लोगों ने आंदोलन का शुरुआत किया था, तो क्या 4 लोगों से पूरे झारखंड में परिवर्तन आ जाता? क्या 4 लोगों से पूरा झारखंड में परिवर्तन आ जाता? उसमें कुछ साथी अभी भी जुड़ेंगे, कुछ साथी बाद में भी जुड़ेंगे, कुछ साथी टाइगर से प्रभावित होकर आने वाले 2 साल बाद जुड़ेंगे। तो टाइगर के प्रभाव से पूरा झारखंड प्रभावित है और लोग जुड़ते ही रहेंगे। रहा बात कि हम उस समय थे कि नहीं थे, तुम मेरा फेसबुक आईडी जाओ, तुम फेसबुक में पोस्ट किया था ना, तुम फेसबुक आईडी जाओ और तुम सर्च करो कि जेबी केसेस में हम कब से हैं, तुमको विशेष स्तर के पता चल जाएगा। और अब बात आ जाता है तुम्हारा जो कहा कि सब्सक्राइबर बढ़ाने कहता है और व्यू कमाने के लिए ही टाइगर का फेम लेके वीडियो बनाता है और पैसा कमाना चाहता है। तो सुनो, तुमको हम बताते हैं, व्यू कमाना, पैसा कमाना, यूट्यूब में काम करना वो जनता चाहती है, इसलिए हम करते हैं। मेरा चैनल में व्यू आता है इसलिए करते हैं, लोग हमको सुनना चाहते हैं इसलिए करते हैं। रहा बात की पैसे के खर्च का, तो तुमको बताते चलते, तुम्हारे तरह अपना अस्तित्व हम चारों पट्टी नहीं बेचने चलते हैं। तुम्हारे तरह हम लोग आजसू को अपने आप को नहीं बेचने चलते हैं, बीजेपी को अपने आप को नहीं बेचने चलते हैं। और तुम जितना चंदा उगाही करके पैसा जुटाया होगा ना पूरा लोकसभा विधानसभा में अपने आप को बेच के, तुम जितना पैसा जुटाया होगा ना, उतना सूरज सिंह महीना में पेट्रोल जलाता है अपना गाड़ी में, उतना महीना में पेट्रोल जलाता है अपने गाड़ी में। और तुमको नहीं जानकारी होगा तो कभी आना चतरा और कभी आना रांची और यहाँ पूछना कि मेरा खर्चा कितना है महीना का। और जो साथी हमको जानते हैं जो ट्रेवलिंग करते हैं ना, गाड़ी का नाम सुना है, मेरे पास जो गाड़ी है उसका नाम पता है तुमको? उसका नाम है हुंडई अल्काजार। कभी जाके शोरूम में उसका रेट पता करना और पता करना उस गाड़ी का किस्ती कितना आता है, तुमको समझ में आ जाएगा। पार्टी के नाम पर तुम्हारे जैसा अपने आप को ना ही कभी बेचने का काम किए हैं और ना ही तुम्हारे जैसा चारों पट्टी ब्लैकमेल कर करके चंदा उगाही करने का काम करते हैं हम। तुम्हारा काम यही है कि 2-4 गो को ब्लैकमेल करो और 2-4 गो से चंदा उठाओ। अभी जो तुम कर रहा है यही काम तुम करने के लिए टाइगर का सहारा लिया और टाइगर तुमको उस लायक बनाया कि आज तुम अपने आप को बेच के बहुत बड़ा काबिल कर रहा था। और परिचित का जो बात तुम किया है उस पे तुमको विशेष याद दिला देना चाहते हैं पुनः एक बार कि तुम वही है जिसको कभी टाइगर ने अपने नजदीक रखा था। तुम वही है कि टाइगर के नाम पे तुमने अपने चैनल को ग्रोथ कराया। अब तुम्हारा चैनल में तो 80,000 सब्सक्राइबर है। तुम अगर अपने आप में काबिलियत कहता है, अपने आप को पत्रकार कहता है, तो तुम्हारा चैनल में तो 80,000 से ऊपर सब्सक्राइबर है। व्यू काहे नहीं आ रहा है? व्यू काहे नहीं आ रहा? अगर तुम्हारे में एबिलिटी है, तो तुम्हारे में काबिलियत है, तो जरा व्यू ला के दिखाओ, जरा बात करके दिखाओ कि तुम्हारे में दम है। तुम अच्छा विश्लेषण करता है ना सबका, करो विश्लेषण अपने आप का भी कि व्यू काहे नहीं आता है बिना टाइगर के नाम के। बिना टाइगर के नाम का वीडियो चला के देख लो तुम्हारा कई गो भी आता है, औकात पता चल जाएगा तुम्हारा कि कितना पानी में तुम है। तुम बिना टाइगर का नाम लिए एक वीडियो चला के बता दो और उसमें तुम व्यू ला के बता दो, तुमको औकात पता चल जाएगा। और सूरज सिंह का औकात तुम्हारे बस की बाहर का चीज है। तुम तारी हड़िया मड़िया पियो और वीडियो में आके अनर्गल बात करो। तुम्हारे तरह हमको अनर्गल भाषा का प्रयोग करने नहीं आता है, तुम्हारे तरह तुम्हारे भाषा में बोलने नहीं आता है, लेकिन तुमको यह समझाना जरूरी था कि तुम्हारा औकात क्या है और सूरज सिंह का क्या औकात है।
तुम जिसके बारे में अपने फेसबुक पोस्ट में तुमने पोस्ट किया है ना, और जो तुमने जिस समुदाय का जिक्र किया है, दुर्भाग्य है उस समुदाय का कि उसी समुदाय से सुनील महतो पैदा लेते हैं, उसी समुदाय से शहीद शक्तिनाथ महतो पैदा लेते हैं, उसी समुदाय से निर्मल महतो पैदा लेते हैं, और उसी समुदाय से टाइगर जयराम महतो जैसे व्यक्ति पैदा लेते हैं। और दुर्भाग्य है उस समाज का कि उसी समाज में तुम्हारे जैसे व्यक्ति भी पैदा लेते हैं। आज सूरज सिंह ने वो मेहनत किया, सूरज सिंह उस मुकाम तक हासिल किया, अपना परिचय बनाया, लोगों से प्यार कमाया लोगों से, तब लोग आज सुनते हैं और सूरज सिंह को सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं। हम जिस दिन अपने आप को बेच देंगे उस दिन ये समाज हमको भी गाली देगा। हम अपने आप को जिस दिन दूसरे के हाथ में सौंप देंगे, चाटुकारिता करने लगेंगे, चंदा उगाही करने लगेंगे, उस दिन ये समाज हमको भी गरियाएगा। तुम जाके अपना अस्तित्व और अपना औकात नापना है तो तुम जाके पहले अपना फेसबुक में जो मेरा नाम तुम लिया था ना फेमस होने के लिए, उस फेमस होने के लिए तुम अपना फेसबुक में जो पोस्ट किया है उस पोस्ट का कमेंट पढ़ना। जिस तरह से बद्दी बद्दी गालियां तुमको मिली है ना, कि तुमको तो सोशल मीडिया से ही दूर हो जाना चाहिए था। तुमको तो जीवन में कभी पोस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम नहीं बोल रहे थे, मेरा कमेंट नहीं है उसमें एक भी। वहां पे जो कमेंट है वो प्योर जो झारखंड को जानते हैं, जो झारखंड को मानते हैं, जो झारखंडियत की बात को समझते हैं, उस तमाम लोगों ने तुमको गाली दिया है। हम गाली नहीं दिए तुमको, हम इस वीडियो में भी तुमको गाली नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम थूक, जो अपना थूक को ऐसे ऊपर करके थूकता है ना तो वापस मुंह पे पड़ता है, तुम उस कैटेगरी का इंसान है, तो तुमको हम बोलेंगे नहीं, तुमको हम गाली भी नहीं देंगे, तुमको कुछ कहेंगे भी नहीं। रहा बात मेरा नंबर का, तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, लिखो मेरा नंबर 9973363682। और तुम जितना ग्रुप में अपना जो लिंक शेयर करता है ना उस ग्रुप में भी मेरा नंबर है, तुम्हारे पास भी मेरा नंबर होगा। तो तुमको नहीं पता तो एक बार पुनः दोहरा देते हैं, याद कर लो और लिख लो 9973363682। हमको कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, नहीं पता होगा तो, या फिर मिलने बुला लेना, जहां मिलने बुलाओगे हम आ जाएंगे, ठीक है। और तुमको पहले वीडियो में हमने देव बाबू करके संबोधित किया था। तुम्हारे पहले वीडियो में जो मैंने नाम लिया वो देव बाबू करके संबोधित किया था, तुमको इज्जत दिया था। लेकिन कुत्ता को घी हजम नहीं होता है, इसलिए तुमको कुत्ता था, तुमको घी हजम नहीं हुआ। इसीलिए आगे से किसी भी तरह का पोस्ट करने के पहले, और हम कहेंगे कि तुमको गाली सुनने का इतना ही शौक है तो पुनः पोस्ट करके देख लेना। भाई ने तुम्हारा जो फेसबुक पेज है उस पर जितनी भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई है मैं बोल भी नहीं सकता हूं। और रही बात वास्तविकता, चीज को दिखाओ। अगर जेएल कैम गलत कर रहा है तो गलत दिखाओ, हम मना नहीं करेंगे। अगर जेएल कैम गलत है तो सिद्ध कर दो गलत है। अगर फरजान खान और सुशील मंडल गलत है तो सिद्ध कर दो गलत है। सिर्फ बकैती करने से और बकवास करने से कुछ नहीं होता है, और तुम्हारे जैसे व्यक्तियों का यही काम है, सिर्फ बकैती करना और बकवास करना। आशा करेंगे कि तुमको ये तमाम बातें समझ में आएगी, और आगे से सूरज सिंह का औकात जानने का कोशिश मत करना। जिस दिन औकात पता चलेगा पैर तले जमीन निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग चंदा उगाही करने वाले लोग नहीं है। हमारा बैकग्राउंड में बाप दादा उतना छोड़ के गए हैं, नहीं भी कुछ करेंगे तो गुजर चल जाएगा। तुम्हारे तरह अपने आप को बेचने का जरूरत हमको नहीं है। और अगर इसके बाद कोई जवाब मिला तो हम इस बार जवाब यूट्यूब में नहीं देंगे। अगर इसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई बात आया, या फिर हमारी पार्टी के ऊपर या हमारे ऊपर या फिर हमारे पार्टी के किसी सदस्य के ऊपर अगर किसी तरह का टिप्पणी किया, तो इस बार तो बहुत लहजे में प्रवेश करके तुम्हारे साथ हम बात किए हैं। अगली बार का जो जवाब होगा ये लहजा बदल जाएगा और ये भाषा बदल जाएगा। और जब भाषा बदलता है तो तुमको ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं।